भारतवर्ष जहाँ हर मंदिर के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी है, पर कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिनकी कहानियाँ सिर्फ पौराणिक नहीं होती बल्कि चमत्कारी और वैज्ञानिक सोच को भी चुनौती देती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मंदिर की जहाँ देवी को रजस्वला अवस्था में पूजा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ कामाख्या मंदिर की, भारत के सबसे रहस्यमयी शक्तिशाली पीठों में से एक। जानते हैं मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथा। कामाख्या मंदिर को भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी शक्तिपीठों में गिना जाता है। इसका सीधा संबंध माता सती और भगवान शिव की पौराणिक कथा से है। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थी दक्ष प्रजापति, जो अत्यंत घमंडी अहंकारी थे। उनकी पुत्री थी सती, जो बचपन से ही भगवान शिव की उपासना करती थी। सती को शिव ने इतना लगाव था कि उन्होंने मन ही मन में उन्हें पति मान लिया। दक्ष इस विवाह से बहुत शिव को गंवार, भस्मधारी, शवों पर बैठने वाले जटाधारी समझते थे और इस बात से खुश नहीं थे कि एक प्रजापति की पुत्री ऐसे योगी से विवाह करे। पर सती ने तप करके शिव को पति रूप में पाया। विवाह हुआ, पर दक्ष का मन कभी नरम नहीं पड़ा। एक दिन दक्ष ने एक विशाल हवन यज्ञ का आयोजन किया। इसमें देवताओं, ऋषियों और समस्त ब्रह्मांड में आमंत्रण भेजे गए, पर भगवान शिव को जानबूझकर आमंत्रण नहीं भेजा गया। सती ने जब यह सुना तो वह बहुत व्यथित हुई। उन्होंने शिव से कहा, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, यह मेरा भी घर है। मुझे नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मैं पुत्री हूँ, बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। शिव ने उन्हें रोका क्योंकि वे जानते थे कि वहाँ क्या होने वाला था, पर सती नहीं मानी। जब दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने क्रोधित होकर यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। इससे व्यथित होकर शिव सती के जलते हुए शरीर को उठाकर ब्रह्मांड में घूमने लगे और तांडव करने लगे। ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी पर 51 स्थानों पर गिरे। इन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। कामाख्या वही स्थान है जहाँ देवी सती की योनि गिरी थी, इसलिए यहाँ कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक प्राकृतिक चट्टान के रूप में देवी की योनि की पूजा की जाती है। मंदिर की विशेषताएं और चमत्कार। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, यह मंदिर मूर्ति पूजा से अलग है। गर्भगृह में एक चट्टान है जो सदैव गिरी रहती है। इसी चट्टान को देवी के प्रतीक मानकर पूजा जाता है। मासिक धर्म का उत्सव अम्बुबाची मेला हर वर्ष जून के महीने में 3 से 4 दिनों के बीच मंदिर बंद होता है। यह माना जाता है कि इन दिनों देवी को रजस्वला होता है, अर्थात उन्हें मासिक धर्म होता है। इस दौरान पूजा बंद रहती है और मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। चमत्कारी बात यह है कि इन दिनों गर्भगृह में बहने वाली जलधारा लाल हो जाती है, जैसे उसमें रक्त मिला दिया हो। इसे देवी के मासिक धर्म का प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिक व्याख्या भी नहीं मिल पाई इसमें। कई वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों ने इस जलधारा की जांच की, लेकिन कोई रासायनिक या खनिज कारण स्पष्ट नहीं कर पाए जिससे पानी लाल हो जाता है। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कामाख्या मंदिर तांत्रिक साधन का केंद्र भी है। कामाख्या मंदिर तंत्र साधन का सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में तांत्रिक, यौगिक साधक और सिद्ध पुरुष यहाँ साधना करने आते हैं। काली, तारा, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी, कमला, इन 10 महाविद्याओं के मंदिर भी आसपास स्थित है, जो केवल अनुभवी साधक को ही दिखाए जाते हैं। भक्तों का विश्वास के अनुभव। कहा जाता है कि माँ कामाख्या सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, विशेषकर संतान सुख और तंत्र साधन से जुड़े कार्यों में।
कई भक्तों ने बताया कि यहाँ पूजा करने के बाद उन्हें चमत्कारी अनुभव हुए हैं, जैसे कि रोगों से मुक्ति, व्यापार में सफलता या मानसिक शांति। मंदिर की बनावट नीलगिरी पत्थरों से बनी हुई है। इसका स्थापत्य नागर और वंगीय शैली का मिश्रण है। गर्भगृह भूमिगत है, जहाँ सीढ़ियों से नीचे जाकर दर्शन किए जाते हैं। अम्बुबाची मेला भारत का तांत्रिक कुंभ। यह मेला अम्बुबाची पर्व के दौरान लगता है और लाखों लोग यहाँ आते हैं। तांत्रिक, साधु, नागा बाबा और सामान्य भक्त सभी माँ के मासिक धर्म का उत्सव मनाते हुए पूजा करते हैं। कामाख्या देवी मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ भक्ति, रहस्य और शक्ति तीनों का संगम होता है। यह एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ देवी को प्राकृतिक जैविक अवस्था में पूजा जाता है। यह मंदिर आज भी विज्ञान और श्रद्धा के बीच खड़ा एक असमझा चमत्कार है। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जान सकें और भी ऐसे चमत्कार मंदिरों और शक्तियों की कहानी। जय माँ कामाख्या।